हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलू पंडित ब्लॉग। और देखिए, मैं दीपक को लेकर जा रही हूँ स्कूल। दीपक के स्कूल में पीटीएम है और दीपक को ड्रेस पहनाकर मैं ले जा रही हूँ, क्योंकि दीपक ने बताया मेरे से कि आज सारे बच्चों को यूनिफॉर्म में आना है। तो बुधवार दिन था, इसलिए पीले ड्रेस में दीपक को जाना था। तो मैं यहाँ ई रिक्शा कर ली थी, क्योंकि थोड़ा दूर पड़ता है। ई रिक्शा से मैं जा रही थी। ई रिक्शा पे क्या रहता है कि चारों तरफ से हवा भी लगती रहती है। और देखिए, मैं दीपक के स्कूल पहुंच चुकी हूँ और पेरेंट्स सारे आ रहे थे, क्योंकि पीटीएम था। और फ्रेंड्स, हम दीपक का कोई भी पीटीएम सोचते हैं कि हमसे छूटने ना पाए, क्योंकि पीटीएम अटेंड करने से क्या होता है कि बच्चों का क्लास में क्या एक्टिविटी रहती है ये हमें पता चलता है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे हमसे हर बात नहीं बताते हैं स्कूल की, है ना। ये सबके साथ होता है ये कि हर बात बच्चे नहीं बताते हैं। तो पीटीएम के दौरान हमें सारी एक्टिविटी पता चल जाती है। क्लास टीचर हमसे बताती हैं कि हाँ, आपका बच्चा पढ़ने में कैसा है और बाकी एक्टिविटीज़ की क्लास में कैसे रहती है। और खैर, बच्चा पढ़ने में कैसा है ये तो हर पेरेंट्स को मालूम होता है। अगर वो देखते हैं कि बच्चा मेरा क्या पढ़ रहा है, स्कूल से आया है तो होमवर्क कंप्लीट कर रहा है कि नहीं, तो अगर ये सब केयर करते हैं पेरेंट्स, तो उनको मालूम होता है कि बच्चा हमारा पढ़ने में कैसा है। तो फ्रेंड्स, वहाँ पर पीटीएम अटेंड करने के बाद रास्ते में हम और दीपक छोले कुलचे मिल रहा था, तो हम दोनों ने कहा कि चलो पैक करा लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हम खाना नहीं बनाए थे, घर पे निकल गए थे पीटीएम के लिए। सुबह नाश्ता बनाए थे, बट जब रिटर्न हुए हम और दीपक तो बहुत तेज़ से भूख लगी हुई थी। तो हमने सोचा पहुंचकर बनाएंगे, तब तक दीपक को भूख लग जाएगी और फिर ट्यूशन का टाइम हो जाएगा। तो यहाँ 30 रुपये का मिल रहा था छोला कुलचा। 30 रुपये का एक प्लेट दे रहे थे। तो हम और दीपक 2 लोग थे। तो हम यहाँ पर नहीं खाए, क्योंकि फ्रेंड्स धूप इतना तेज़ थी। दोपहर के 12 बज रहे थे, तो धूप बहुत तेज़ थी। इसलिए हमने सोचा कि यहाँ इतनी तेज़ धूप है और हम लोग यहाँ खा नहीं पाएंगे। और वैसे भी मेरी आदत है कि हम ठेले के पास खड़े होकर बहुत कम ही खाते हैं। दीपक जिद करता है तो चाहे मैं खा लूँ कि हाँ मैं यहीं खाऊंगा, नहीं तो मैं ठेले के पास नहीं खाना चाहती। जबकि 3-4 लोग वहाँ खड़े होकर खा रहे थे ठेले के पास। और ये सामने भैया देखिए, ये भी पैक ही करवा रहे थे। तो पहले मैंने एक प्लेट पैक करवाया, फिर हमने सोचा एक प्लेट में भूख नहीं मिटेगी, क्योंकि हम और दीपक दोनों लोग भूखे थे। तो एक प्लेट देखिए ये पैक हो गया है, ये पॉलीथीन में रखा है। फिर दूसरा प्लेट हमने पैक करवाया, हमने कहा 2 प्लेट पैक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, दीपक मेरा गया ट्यूशन और पता नहीं कैसे मेरा आज कोई काम करने का मन ही नहीं कर रहा है। मन कर रहा है बस ऐसे लेटी रहूं, और बड़ा हाथ पैर में दर्द सा है। लेकिन लेटने से कुछ काम नहीं होगा, है ना। करना तो मुझे ही है, बट मन नहीं हो रहा है बिल्कुल। कभी कभी होता है ना कि मन करता है कि बस ऐसे लेटे रहो, कोई काम ना करना पड़े। कभी कभी मेरा भी मन करता है कि कोई ऐसे मुझे कहे उठो नीलू खाना बनाया है, उठो खा लो, बट ऐसा कहाँ हो सकता है ना। दर्द कर रहा है पता नहीं कैसे। तो दीपक गया है फ्रेंड्स ट्यूशन, और मैं ट्यूशन पढ़ाना बंद कर दी हूँ। और बज रहे हैं 3। दीपक 2:30 बजे से जाता है ट्यूशन। 2 ट्यूशन है अब उसका, मैंने बताया था आपसे। पहले मैंने सोचा था कि एक मैं हटवा दूंगी, एक था उसका ट्यूशन, एक था तो वो उसमें लापरवाही होने लगी थी उस ट्यूशन में। तो हमने दूसरा ट्यूशन लगाया था कि अगर वो सही पढ़ाएंगी तो जो दूसरा मैंने लगाया वो लड़की पढ़ाती है। तो हमने सोचा कि वो लड़की अगर सही पढ़ा रही होगी तो ये ट्यूशन छोड़ देंगे हम। बट तुरंत हमने इसलिए एक ट्यूशन नहीं हटाया। हमने सोचा कि क्या पता वो लड़की सही ना पढ़ाए और ये ट्यूशन भी हम छुड़वा दें, है ना। तो इसलिए वो दोनों ट्यूशन हम लगा रहने दिए। हमने कहा कि चलो 1 महीना उसका देखते हैं उस लड़की का, फिर अगर वो सही पढ़ाती है तो पहले वाला ट्यूशन फिर हम हटवा देंगे। लेकिन फिर हमने देखा कि
इस बार मतलब दीपक का पढ़ने में कुछ अलग ही इंटरेस्ट हो गया है उसका, मतलब इस बार कुछ ज़्यादा ही मन लग रहा है उसका। जब से 2 ट्यूशन हुआ है तो हमने कहा चलो लगा रहने देते हैं। फीस तो बढ़ ही रही है बट क्या करें, उसी के लिए तो कमाया जा रहा है, दीपक के लिए ही इतना हम मेहनत कर रहे हैं और दीपक के लिए ही आप लोग इतना साथ दे रहे हैं, है ना। तो दोनों ट्यूशन फिर लगा है, एक 2:30 बजे जाता है और एक 4:30 बजे जाता है। तो 2 ट्यूशन है, उसके बाद वहां से आने के बाद फिर खेलता कूदता है, फिर पढ़ाई करता है, फिर टीवी देखता है, सो जाता है, ऐसे एक्टिविटी उसकी रहती है। लेकिन हमने अपना हटा दिया है बट उसका 2 लगवा दिया। और फीस तो पड़ती ही है फ्रेंड्स, आपको पता होगा, आपके भी बच्चे हैं घर में तो आपको तो पता ही होगा कि आजकल फीस 200-400 कोई नहीं लेता है एक बच्चे का, क्योंकि दीपक 7th क्लास में है तो फीस भी काफी जा रही है दीपक के पीछे। 2 ट्यूशन प्लस स्कूल की फीस, और महंगाई कितना है आजकल, है ना। तो कभी कभी तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है कि कहाँ से पूरा होगा, ये सब कैसे होगा। लेकिन फिर सोचते हैं कि नहीं, आप लोगों का अगर साथ रहा तो सब भगवान पूरा करेंगे, सब माता रानी पूरा करेंगी, यही सोचकर ऐसे खर्चा होता रहता है। और कभी कभी तो हम उधार भी हो जाते हैं बट कोई नहीं, इतना तो लगा रहता है ना। और थोड़ा बहुत अगर अर्निंग होने लगी इससे तो और भी सही हो जाएगा। बट क्या किया जाए, सब तो लाइफ में लगा रहता है ना उस नीच। बस दीपक बन जाए कुछ पढ़ लिख के, हम यही चाह रहे हैं, इसीलिए इतना मेहनत कर रहे हैं फ्रेंड्स। इसीलिए 2 ट्यूशन हमने लगवा रखा है, क्योंकि दीपक का अभी ये स्टार्टिंग है 7th क्लास में। अगर 7th 8th और 9th मेहनत कर ले गया तो आगे मजबूती बनी रहेगी इसकी पढ़ाई में, है ना। कहते हैं नींव मजबूत होनी चाहिए, तो इसीलिए हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं दीपक पे। और फ्रेंड्स, हम आपसे बताए थे कि रिजल्ट दिखाएंगे दीपक का अभी यूनिट टेस्ट हुआ था तो हमने कहा था रिजल्ट दिखाएंगे। तो रिजल्ट दीपक का आ गया है और आप लोग भी देख लीजिए दीपक का रिजल्ट, ठीक है। और इस बार रिजल्ट कैसा आया है आप लोगों को भी शायद अच्छा लगे, तो चलिए दिखाते हैं हम आपको दीपक का रिजल्ट। ये FA1 अप्रैल में हुआ था फ्रेंड्स और FA2 अभी टेस्ट हुआ था, यूनिट टेस्ट। तो ये दोनों रिजल्ट आपके सामने है फ्रेंड्स दीपक का, और आप लोग रिजल्ट देखिए और दीपक को फीडबैक दीजिए कि दीपक का रिजल्ट आपको कैसा लगा, अच्छा या बुरा। जो जैसा भी आपको लगा वो ज़रूर दीपक को फीडबैक दीजिएगा, इससे दीपक को मोटिवेशन मिलेगा और आप लोग का कमेंट्स देख के दीपक और मेहनत करेगा कि हाँ सब लोग मेरा इतना साथ दे रहे हैं। रिजल्ट आपको कैसा लगा? और पिछले की अपेक्षा मुझे तो सही लगा इस बार का रिजल्ट, लेकिन आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हैं बट कोई कमेंट नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, इतनी हम मेहनत करते हैं, प्लीज़ आप लोग यही सोचकर कमेंट कर दिया करिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हम भी मोटिवेट होते हैं। और अगर कोई कमेंट नहीं आता, व्यूज़ नहीं आते तो मेरा भी मन हार जाता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरा मन हराइए मत, साथ दीजिए मेरा, मुझे आप लोगों के साथ की बहुत ज़रूरत है, तभी मेरा दीपक आगे जा पाएगा, है ना। और ये हमारी ही नहीं, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है फ्रेंड्स, क्योंकि आप हमारी फैमिली हैं। तो प्लीज़ हमारे दीपक को आगे बढ़ाइए। और अब मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। पता नहीं कैसे ये चीज़ सोचकर मैं थोड़ा नर्वस हो गई कि आप लोगों का कमेंट नहीं आता।